नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश लागड़ा। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का भाई केवाईसी फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं। देखिए, आपके सामने एक केवाईसी फॉर्म दे रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा का। इसको भाई भरने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ आपको भाई बताने वाला हूँ। और इसके साथ भाई भरने के बाद जो बैंक में जमा कराते हुए आपके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, वो सब चीज़ें आज के इस टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अपने टॉपिक को करते हैं शुरू। देखिए, सबसे ऊपर दे रखा भाई आपका भाई पर्सनल डिटेल में आपको क्या भरना भाई, आपको कस्टमर आईडी क्या है, आपकी बैंक की पासबुक पर आपको एक कस्टमर आईडी मिली हुई होती है, वो आपको यहाँ पर भरनी होती है। इसमें आपको क्या भरना है, एक कस्टमर आईडी आपको भरनी है जो आपकी बैंक की पासबुक मिल जाएगी, और उसी के साथ में आपको एक अकाउंट नंबर वहाँ पर आपको दिया होगा। जब आपका भाई जिस अकाउंट की आप भाई केवाईसी कराना चाहते हैं, वो आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर भरना है। ठीक है जी। आपको भाई हर एक बॉक्स में एक एक लेटर आपको अलग अलग भरना है। कभी आप इसमें भाई दो दो लेटर ऐसे भर दो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है जी। आपको हर एक बॉक्स में एक एक लेटर ऐसे भरना है। क्लियर है। यहाँ पर भाई आपका भाई नाम भरना है आपको, हर एक बॉक्स में एक लेटर, और आपको भाई कैपिटल में भरना है। ये स्मॉल लेटर में आपको ये नहीं भरना है। यहाँ पर भाई आप मिस्टर या मिसिज, जैसे भाई आप मिस्टर हैं लगा दी, मिसिज हैं तो यहाँ पर एस, और आप लगा दी मिस है तो एम एस आपका आ जाएगा। इस प्रकार फुल नेम आपका भाई यहाँ पर, जैसे भाई आपका मान लीजिए भाई आपका नाम है नवीन, आपको ये ऐसे भरना है। उसके बाद आपका भाई मिडिल नेम है तो आपको एक बॉक्स छोड़ के अगले से आपको ये भरना स्टार्ट आपको करना है। क्लियर है जी। उसके नीचे दे रखा भाई आपका भाई पैन नंबर। ठीक है जी। ये यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक आपका नेम ही आएगा। इन बॉक्स में कभी आप और कुछ भर दे, पैन नंबर आपको यहाँ पर भरना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा पैन नंबर यहाँ पर भर देना है। उसके बाद अगर ये फॉर्म 16 आपका भाई कब रहता है, जिस अगर मान लीजिए आपके पास भाई पैन नंबर नहीं है, तो उस केस में आपका ये फॉर्म नंबर 16 जो है भरा जाता है। तो इसको आप यहाँ पर भाई खाली छोड़ देना। यहाँ पर क्या करना है आपको, डू यू विश टू अपडेट आधार नंबर इन द बैंक, जो हम केवाईसी कर रहे हैं इसलिए तो कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यस आपको टिक करना है, और यहाँ पर अपना आधार नंबर यहाँ पर आपको भर देना है। ठीक है जी। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना आधार नंबर यहाँ पर जो 4 डिजिट के आपके आएंगे, 4 ब्लॉक में आपके 3 ब्लॉक में आते हैं 4 डिजिट का, पहली ब्लॉक दूसरी ब्लॉक पर आपकी ये आधार नंबर की लास्ट 4 डिजिट आपकी यहाँ पर। ठीक है जी। डू यू विश टू लिंक टू आधार नंबर टू योर प्राइमरी अकाउंट नंबर, जो आपने अकाउंट नंबर यहाँ पर ऊपर दिया था वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर भरना है। और इसमें पहले यहाँ पर आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है यस पे। और जो अपने अकाउंट नंबर है आपका जिससे आप केवाईसी कराना चाहते हैं, वही आपका यहाँ पर आपको भर देना है इस बॉक्स में। ठीक है। फिर आते हैं भाई नीचे ऑक्यूपेशन और इनकम वाले पोर्शन में। यहाँ पे देखिए, ऑक्यूपेशन और इनकम यानी कि भाई आपको भाई कमाई का जरिया क्या है, और आप भाई इसका कितनी इनकम आपकी होती है। ठीक है जी। अगर आप भाई कहीं पर काम करते हैं तो आपको आपको सैलरी मिलती होगी, तो यहाँ पर भाई सैलरी में आप काम कर दें, टिक कर देना। या फिर आपने भाई अपना कुछ का भाई कुछ काम धंधा खोल रखा है भाई, जैसे मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, ठीक, या आप कोई बिजनेस करते हैं तो अपने सेल्फ एम्प्लॉयड भी आप कर देना। रिटायरमेंट है, आपकी पेंशन वगैरह आती है, तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल आप कुछ भाई अपना भाई खुद का प्रोफेशनल आप काम करते हैं वो यहाँ पर। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भर देना। अगर आप लेडीज है, हाउस वाइफ है, तो अपना हाउस वाइफ यहाँ पर पे टिक कर देना। आप कोई पॉलिटिशियन है तो आप यहाँ पर पॉलिटिशियन वाले को इस पे चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। ठीक है जी। प्राइवेट लिमिटेड, जैसे बात भाई सैलरी आती है तो आप भाई कौन सी इसमें से आती है भाई, प्राइवेट लिमिटेड है आपकी भाई, पार्टनरशिप आपकी पब्लिक सेक्टर से आती है आपकी, तो कौन से आती है, मान लीजिए भाई सैलरी आती है तो प्राइवेट लिमिटेड आपकी वही है तो इसमें कर देना। गवर्नमेंट जॉब है आपकी तो गवर्नमेंट जॉब से कर देना। यहाँ पर जिस भी आपको करना है वो आपको टिक कर देना है। ठीक। अगर आप ये भाई भरना है, अगर आप ये वाला टिक करते तो उसमें आपको भाई ये वाला पोर्शन भरना होता। ठीक है जी। कोई आप बिजनेस में अगर आप करते तो आपको ये आपकी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, अतः इसको आप सबको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड वाले में ही आपका नीचे का ये है, अगर प्रोफेशनल आपका यहाँ पर आपने चुना था ये वाला, तो आपको ये भरना है। अब आती है भाई इनकम की बारी। इनकम आपकी भाई अगर 50,000 से कम है तो इस बॉक्स में आपको टिक करना है। 50,000 से 1 लाख के बीच में है तो आपको इस बॉक्स में आपको टिक कर देना है। जिसके अकॉर्डिंग आपको 1 लाख से 3 लाख है तो आपको इस बॉक्स में, 3 लाख से 5 लाख है तो आपको यहाँ करनी है, 5 से 7.5 लाख आपकी तो आपको इसमें कर देना है। ठीक है जी। रेजिडेंशियल टाइप यानी भाई आपको जो जहाँ रहते हो आपको वो किस प्रकार का मकान, आपका भाई खुद का है, ठीक, किराए पर रहते हैं, ठीक, कैसे, खुद का मकान है तो इस वाले बॉक्स में, किराए पर रहते हैं या भाई आपने भाई कॉलेज पे लिया हुआ है तो उसको इस मकान में आपको कर देना है। ठीक है जी। फैमिली के साथ रहते हैं, इकट्ठी भाई ज्वाइंट फैमिली आपकी, तो आपको इसमें कर देना है। कंपनी ने प्रोवाइड किया, अगर आप कहीं पर काम करते हो कंपनी ने आपको भाई मकान दे रखा है रहने के लिए, तो आपको इस बॉक्स में आपको टिक कर देना है। फिलहाल मैं मान के चलता हूँ आपको खुद का मकान है, आप इंडिविजुअल उसमें रहते हैं तो आपको इसको टिक कर देना है।
इसमें क्या हुआ आपका, देर इज नो चेंज इन माई मेलिंग ओब्लिक परमानेंट एड्रेस ओब्लिक कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है जी, अगर आपका भाई सबके सब कोई चेंज नहीं है आपका, तो आपको इस बॉक्स में कर देना है, यानी जो आपने पहले दे रखा होगा आपका बैंक में अपने, तो वही आपको यहाँ पर भर देना है। अगर आप भाई अपने मेलिंग एड्रेस को भाई आपको कुछ क्या कह रहा है, आई विश टू चेंज माई मेलिंग ओब्लिक परमानेंट एड्रेस, अगर आपका भाई मेलिंग एड्रेस जो आपका भाई परमानेंट एड्रेस इनसे अलग है आपका, तो वो आपको यहाँ पर टिक करके आपको डिटेल यहाँ पर नीचे देनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई आपका, जैसे भाई आपका भाई गली नंबर 1 है, भर दिया। हाउस नंबर है, कुछ रोड का नेम है, तो वो वहाँ पर आपको भर देने हैं। इस प्रकार आपके वो नियरेस्ट को लैंडमार्क है, सिटी कौन सिटी में आप रहते हैं, स्टेट आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें भर देनी है। जो आपको दिखा हुआ उसके सामने वो चीज़ आपको यहाँ पर भर देनी। ये नहीं कि आपने भाई यहाँ से शुरू किया और इसमें आप इकट्ठा भरते चले हुए आगे, ऐसा आपको नहीं करना है। भाई आप पहली लाइन में आपको क्या भरना है, आपको गली नंबर, आपका मकान नंबर आपका आ जाएगा। दूसरी में भाई आपका भाई किसी भाई एरिया में आपके वजह से भाई हाउस ब्लॉक होते हैं भाई, ब्लॉक H3, ब्लॉक के, ब्लॉक जे, ठीक उस प्रकार आपका भाई नियरेस्ट कोई लैंडमार्क है आपका भाई फेमस है, कोई बस कोई बड़ा स्कूल आपका नहीं लगता है, कोई मंदिर वगैरह लगता है, कोई हॉस्पिटल लगता है, तो उसके नज़दीक आपको बिल्कुल गली के भाई आसपास में ही आपके जहाँ पर आप रहते हो, कौन सी सिटी से आप करते हो, कौन स्टेट से है आपकी, आपके यहाँ पर भाई आपका भाई पिन कोड आ जाएगा। जो आपका पिन कोड आपका है वो यहाँ पर आपको भर देना है। कंट्री आपको भाई यहाँ पर इंडिया भर देनी है। ठीक है जी। आपका भाई रेजिडेंशियल फ़ोन नंबर आपका लैंडमार्क का पास कोई है तो वो आपको भर देना। अगर आपके पास मोबाइल लगते हैं तो आप इनको भाई खाली छोड़ देना। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो आपको यहाँ पर ये भर देना है इसके अंदर। मोबाइल नंबर में आपको भाई यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको भर देना है, जिस पे भाई आपके भाई OTP वगैरह आपके बैंक के आते हैं या बैंक में आपने दे रखा है। ठीक है। वही सेम एड्रेस जो भाई आपने ऊपर दे रखा है वही आपको भाई सेम एड्रेस यहाँ पर आपको नीचे भर देना। जो ऊपर भरा है वही सेम का सेम आपको इनबॉक्सेज में आपको भर देना है। यहाँ पर पिन कोड जैसे ऊपर भरा था वही सेम यहाँ पर आ जाएगा। कंट्री में आपको इंडिया यहाँ पर आ जाएगा। स्टेट आपकी जो स्टेट से दिल्ली से है, हरियाणा से है, पंजाब से है, मद्रास से, जहाँ से भी आपकी जो स्टेट से आप हैं वो आपको यहाँ पर स्टेट भर देनी है। अब डिक्लेरेशन में क्या है भाई आपका कि भाई आपका जो सा भी एड्रेस प्रूफ यहाँ पर आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एड्रेस प्रूफ यहाँ लगा दीजिए। एक तो भाई आपको आधार ही भरना है, आपको आधार कार्ड आपने भर दिया यहाँ पर। एक तो आप एड्रेस प्रूफ में अपना आधार कार्ड देंगे और एक अपनी भैया क्या नाम का ये पहचान पत्र। ठीक है जी। पैन कार्ड या भाई आपकी वोटर ID कार्ड आपके यहाँ पर वोटर कार्ड ये आप लगा देना है। ठीक है जी। प्लेस में आप भाई आपके भाई जो सी जगह पर रहते हैं डेट आपकी जिस दिन आप ये फॉर्म जमा कराने जाएं वो आपको डेट यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर आपकी यहाँ पर जो अपने बैंक में अपने सिग्नेचर दे रखे हैं वो आपको यहाँ पर आपके भाई साइन करने हैं। दूसरा यहाँ पर एक आपको एक फोटो लगानी है अपनी। ठीक है जी। फोटो पे जो साइन करने हैं आपने याद है भाई यहाँ पर होने चाहिए, याद है आपके भाई फोटो पे आपके जाने चाहिए। आपके जैसे क्रॉस आपको साइन करने हैं यहाँ से ऐसे ऐसे याद है आपके भाई 12,000 आधे आपके फोटो पे चले जाए। नीचे वाला आपको भाई खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, ये आपका बैंक का हिस्सा होता है। आपको भरने के बाद ये है कि आपके बैंक वाले नीचे की एक कॉपी दे देंगे आपको भी बैंक की, भाई यहाँ पर भाई स्टैम्प मार के सिग्नेचर करके आपके उनका रेफरेंस नंबर दे के आपको भाई इस फॉर्म के बदले आपके एक स्लिप वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। अब इसके साथ भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, एक तो भाई आपका आधार कार्ड जो आपने भाई यहाँ पर भरा है, एक आपका वोटर कार्ड लगा देना, एक आपकी भाई जो बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी एक वो लगा देनी है। दूसरा आपको एक फॉर्म तो इसके साथ में लगेगा ही। ठीक है जी। तो ये 4-5 चीज़ें आपको बस के साथ लगा के अपने बैंक में जमा कर देनी है और ये फॉर्म आप जिस दिन जमा कराने जाओ वही डेट यहाँ पर आपको डालनी है। तो ये था दोस्तों भाई आपके बैंक ऑफ बड़ौदा का भाई KYC फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं, इसकी भाई फुल डिटेल। तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों आपका वीडियो भाई पसंद आया है, और तो अगर आपको भाई पसंद आया है तो भाई इस वीडियो को भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर देना। तो फिर मिलेंगे दोस्तों बाकी किसी नए टॉपिक में। आज के टॉपिक में इतना ही।